आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीसस ब्लेस ऑल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बाइबल के एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। पवित्र आत्मा के साथ चलने वाला व्यक्ति कैसे बदलता है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बदलाव भी ला रहा है? क्या हमारे बोलने का तरीका बदल रहा है? क्या हमारे सोचने का तरीका बदल रहा है? क्या हमारे फैसले बदल रहे हैं? क्या हमारा व्यवहार पहले से अलग हो रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा केवल हमारे अंदर रहने के लिए नहीं आया, वह हमें बदलने के लिए आया है। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि आत्मा के अनुसार चलो। इसका मतलब है कि हमारा जीवन केवल अपनी इच्छा से नहीं चलना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखना है। आज हम 5 नहीं बल्कि 7 बदलावों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला बदलाव है हमारी सोच बदलने लगती है। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसके विचारों में बदलाव आने लगता है। पहले हमें हर बात को अपनी नज़र से देखते थे। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया तो हम तुरंत उसके बारे में बुरा सोचने लगते थे। अगर किसी ने हमें दुख दिया तो हम मन में उसी बात को बार बार सोचते रहते थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तो वह हमारी सोच को बदलना शुरू करता है। हम खुद से पूछने लगते हैं कि क्या मैं इस बात को परमेश्वर की नज़र से देख सकता हूँ या देख सकती हूँ? क्या मुझे इस व्यक्ति को माफ़ करना चाहिए? क्या मुझे इस बात को परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए? यही अंदर का बदलाव है। बाहर से शायद किसी को कुछ दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से इंसान बदलना शुरू हो जाता है। बाइबल में रोमियो 12 की 2 आयत में हमारे मन के बदलने की बात कही गई है। इसीलिए याद रखिए, पवित्र आत्मा पहले हमारे अंदर काम करता है, फिर उसका असर हमारे बाहर दिखाई देता है। दूसरा बदलाव है हमारा व्यवहार बदलने लगता है। पवित्र आत्मा के साथ चलने का मतलब केवल बाइबल पढ़ना नहीं है, इसका असर हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। हम लोगों से कैसे बात करते हैं, हम अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जब कोई हमारे खिलाफ बोलता है तब हम कैसे जवाब देते हैं। यहीं पर हमारी असली परीक्षा होती है। क्योंकि चर्च में या प्रार्थना के समय शांत रहना आसान हो सकता है, लेकिन रोज़ की ज़िंदगी में धैर्य रखना बहुत कठिन होता है। जब कोई हमें गुस्सा दिलाए तब हमारा व्यवहार क्या है? जब कोई हमारी बात ना माने तब हम क्या करते हैं? कोई हमें चोट पहुंचाए तब हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में अपनी पुरानी आदत के अनुसार प्रक्रिया ना करें। हमें रुकना है, प्रार्थना करनी है और परमेश्वर की इच्छा समझने की कोशिश करनी है। यही धीरे धीरे बदलाव है। तीसरा बदलाव है हमारा बोलना बदलने लगता है। हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। कभी कभी हम बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं। एक छोटा सा शब्द किसी व्यक्ति को बहुत दुख दे सकता है। कभी गुस्से में बोले गए शब्द रिश्ते को कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है तब वह हमारे शब्दों पर भी काम करता है। हम बोलने से पहले सोचने लगते हैं कि क्या यह बात ज़रूरी है? क्या मेरे शब्द सामने वाले को चोट पहुंचाएंगे? क्या मुझे अभी चुप रहना चाहिए? बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलनी चाहिए जो दूसरों के लिए अच्छी हो। इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है,
हर बहस में जीतना ज़रूरी नहीं है। हर बात को साबित करना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी होता है। और कभी कभी प्रेम से बोला गया एक छोटा सा शब्द किसी टूटे हुए मन को संभाल सकता है। आपका चौथा बदलाव है, हम पाप के प्रति संवेदनशील होने लगते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, तब वह हमें गलत और सही के बीच अंतर समझाने में मदद करता है। पहले शायद कोई गलत बात हमें इतनी बड़ी नहीं लगती थी, लेकिन धीरे धीरे अंदर से एक एहसास आने लगता है, यह सही नहीं है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। मुझे परमेश्वर के सामने इस बात को स्वीकार करना चाहिए। यूहन्ना 16 से उसकी 8 में भी बताया गया है कि पवित्र आत्मा संसार को पाप के विषय में समझाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा हमें हमेशा दोषी महसूस कराने के लिए आया है, बल्कि वह हमें सही रास्ते पर वापस लेने के लिए हमारी गलती दिखाता है। अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें परमेश्वर से दूर नहीं भागना चाहिए। हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, कहना चाहिए कि प्रभु, मुझसे गलती हुई है, मुझे बदल दीजिए, मुझे सही रास्ते पर चलाइए। यही पवित्र आत्मा के साथ चलना है। दोस्तों, पांचवा बदलाव है, हमारे अंदर प्रेम बढ़ने लगता है। बाइबल में भी पवित्र आत्मा के फल के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहले प्रेम आता है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऐसा प्रेम पैदा करता है जो केवल अच्छे लोगों के लिए नहीं होता। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना सीखते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है। हम दूसरों की ज़रूरतों को समझना शुरू करते हैं। हम केवल यह नहीं सोचते मुझे क्या मिलेगा, बल्कि हम यह भी सोचते हैं मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यही बदलाव है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, तो हमारा दिल धीरे धीरे दूसरों के लिए नरम होने लगता है। हम दूसरों की परेशानी को समझने लगते हैं। हम किसी को देखकर केवल उसकी गलती नहीं देखते, हम उसके लिए प्रार्थना करना सीखते हैं। दोस्तों, आपका छठा बदलाव है, हमारे अंदर धैर्य और संयम आता है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी चाहता है, जल्दी जवाब, जल्दी सफलता, जल्दी परिणाम। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारी जल्दी के अनुसार काम नहीं करता। कभी परमेश्वर हमें इंतज़ार करवाता है और उस इंतज़ार में पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। बाइबल में आत्मा के फल में धीरज और संयम भी बताए गए हैं। इसका मतलब है कि हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं। कभी हमें रुकना होता है, कभी प्रार्थना करनी होती है, कभी इंतज़ार करना होता है और कभी परमेश्वर पर भरोसा रखना होता है। हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप कह रहे हो प्रभु कब, लेकिन शायद परमेश्वर कह रहा हो थोड़ा और इंतज़ार करो, क्योंकि परमेश्वर केवल आपकी परिस्थिति को नहीं बदलता, वह आपको तैयार कर रहा होता है। सातवां बदलाव है, हम परमेश्वर की इच्छा को महत्व देने लगते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है। पहले हम पूछते हैं मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ चलना हमें सिखाता है प्रभु आप क्या चाहते हैं। यही अंतर है। हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी हम किसी रास्ते पर जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें दूसरे रास्ते पर ले जाता है। कभी हम किसी चीज़ के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन अंदर से शांति नहीं मिलती। ऐसे समय में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल को देखना चाहिए और परमेश्वर की अगुवाई समझने की कोशिश करनी चाहिए। बाइबल में रोमियो से 8 अध्याय उसकी 14 आयत कहता है कि जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ चलने का मतलब है हर दिन परमेश्वर से कहना प्रभु आज मुझे अपने अनुसार चलाइए।
लेकिन एक ज़रूरी बात, पवित्र आत्मा के साथ चलना एक दिन का काम नहीं है, यह रोज़ की यात्रा है। आज आपने अच्छा फैसला लिया, कल फिर परीक्षा आ सकती है। आज आपने किसी को माफ़ किया, कल फिर कोई आपको दुख दे सकता है। आज आपने धैर्य रखा, कल फिर कोई आपको गुस्सा दिला सकता है। लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें हर दिन परमेश्वर के पास जाना है, हर दिन प्रार्थना करनी है, हर दिन बाइबल पढ़नी है और हर दिन अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखना है। धीरे धीरे बदलाव आएगा। शायद आपको खुद भी तुरंत पता ना चले, लेकिन कुछ समय बाद आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैं पहले जैसा नहीं रहा। यही पवित्र आत्मा का काम है। अब मान लीजिए एक पेड़ है, उस पेड़ पर फल आते हैं। आप फल देखकर समझ जाते हैं कि पेड़ अंदर से स्वस्थ है। उसी तरह हमारे जीवन में भी फल दिखाई देना चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो वह हमारे व्यवहार में दिखाई देगा। अगर हमारे अंदर धैर्य है तो वह हमारी परिस्थितियों में दिखाई देगा। अगर हमारे अंदर संयम है तो वह हमारे फैसलों में दिखाई देगा। अगर हमारे अंदर नम्रता है तो वह हमारे लोगों के व्यवहार में दिखाई देगा। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन फल पर ध्यान देने की शिक्षा दी। हम केवल यही नहीं कह सकते हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमारे जीवन में उसका फल भी दिखाई देना चाहिए। आज एक बार अपने आप से कुछ सवाल पूछिए कि आज मैं अपने आप से पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी सोच बदल रही है? क्या मेरे शब्द बदल रहे हैं? क्या मेरा व्यवहार बदल रहा है? क्या मैं जल्दी गुस्सा होने की बजाय धैर्य रखना सीख रहा हूँ? क्या मुझे दूसरों को माफ़ करना सीखना है? क्या मैं गलत चीज़ों से दूर होने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ? क्या मुझे अपनी इच्छा से ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा को महत्व दे रहा हूँ? अगर इन चीज़ों में बदलाव आ रहा है तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, और अगर अभी बदलाव बहुत कम दिखाई देता है तो निराश मत होएं। परमेश्वर ने आपके जीवन में काम शुरू किया है तो वह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। बस उसके साथ चलते रहिए। आइए अब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार बदले। हमारी सोच को बदलिए, हमारे शब्दों को बदलिए, हमारे व्यवहार को बदलिए। जहाँ हमारे अंदर गुस्सा है वहाँ हमें धैर्य दीजिए। जहाँ हमारे अंदर नफ़रत है वहाँ प्रेम दीजिए। जहाँ हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं वहाँ हमें रोकिए। हमें आपकी आवाज़ को समझने की बुद्धि दीजिए। हमें सही और गलत में अंतर समझाने की समझ दीजिए। प्रभु, हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलना सिखाइए। हम नहीं चाहते कि केवल हमारी बातें बदलें, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा जीवन बदले। हमारे परिवार में आपका प्रेम दिखाई दे, हमारे व्यवहार में आपका चरित्र दिखाई दे, हमारे शब्दों में आपकी शांति दिखाई दे और हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग आपको पहचान सकें। पवित्र आत्मा, हमें हर दिन अपनी अगुवाई में चलाइए, हमें मजबूत बनाइए, हमें सही रास्ते पर बनाए रखिए और जब हम गिरें तो हमें उठाइए, फिर अपने रास्ते पर चलाइए। हम अपना जीवन आपके हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, आज की बात को याद रखिए। पवित्र आत्मा के साथ चलने का मतलब केवल यह नहीं है कि हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदल रहा है, हमारी सोच बदल रही है, हमारे व्यवहार बदल रहा है, हमारे शब्द बदल रहे हैं, हमारा प्रेम बढ़ रहा है, हमारा धैर्य बढ़ रहा है और सबसे ज़रूरी, हम अपनी इच्छा से ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा को महत्व देना सीख रहे हैं। अगर आज आपको यह बात अच्छी लगे तो एक छोटी सी प्रार्थना ज़रूर कीजिए कि प्रभु, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का काम और गहरा दिखाई दे। और याद रखिए, जिस जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं
परमेश्वर उस जीवन को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। धन्यवाद। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। फिर मिलते हैं एक नए बाइबल विषय के साथ। आमीन।